मूवी नरेशन हिंदी प्री एंडिंग मिराज। कहानी की शुरुआत में हमें किरण नाम के इंसान को दिखाया जाता है जो कोझीकोड जा रहा था। किरण का कोझीकोड आना जाना लगा रहता था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत कुछ और ही नया मोड़ लेने वाली थी। उसे नहीं पता था कि ये सफर उसका आखिरी सफर होने वाला है। अगले ही पल हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि जयपुर से कोझीकोड जाने वाली ट्रेन में हादसा हो गया है, जिसकी वजह से उसके कुछ डिब्बे पलट गए हैं और कई लोगों की मौत हो गई है। बदकिस्मती से किरण भी इस ट्रेन में मौजूद था, यानी किरण इस दुनिया में नहीं रहा। अगले सीन में हमें अश्विन को दिखाया जाता है। अश्विन न्यूज एंकर होता है, लेकिन वो टीवी में एंकरिंग नहीं करता। उसका खुद का एक यूट्यूब चैनल होता है, क्योंकि अश्विन का मानना था कि जनता को हमेशा सच बताना चाहिए, इसलिए वो उन्हीं न्यूज को कवर करता है जो सच हो। अश्विन को ट्रेन हादसे के बारे में पता चल जाता है। अश्विन कोई घुमा फिराकर बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इस न्यूज के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम राजकुमार नाम के इंसान को देखते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी कंपनी होती है। यह हमें पता चलता है कि जो किरण ट्रेन हादसे में मारा गया था वो इसी कंपनी में काम करता है। इस वजह से राजकुमार घबरा जाता है। इसी कंपनी में हम अवनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि वो पिछले दिन से लगातार किरण को कॉल कर रही थी, लेकिन किरण का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ में किरण और अवनी का पास्ट दिखाया जाता है। जब अवनी पहली बार राजकुमार की कंपनी में काम करने आई थी, अवनी एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ वो बहुत सारा खाना खा लेती है, लेकिन वो अपना पर्स और मोबाइल घर पर भूल आई थी, इसलिए वो खाने के पैसे नहीं चुका पाती। तभी यहाँ पर किरण पहुँच जाता है। किरण अवनी की मदद करता है, क्योंकि किरण को पता था कि अवनी राजकुमार की कंपनी में काम करती है, लेकिन अवनी को नहीं पता था कि किरण भी राजकुमार की कंपनी में काम करता है। अगले दिन जब अवनी कंपनी में जाती है तो वहाँ पर वो किरण को देखती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों अलग अलग जगहों पर जाकर मिलने लगे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। कुछ पुलिस वाले अवनी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। वे अवनी को बताते हैं कि जो ट्रेन हादसा हुआ था उसमें किरण भी मौजूद था और उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस को किरण का कुछ सामान भी मिलता है। उस सामान को वे लोग अवनी को सौंप देते हैं। उस सामान को देखकर अवनी बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि वो सामान किरण का ही होता है। इधर अवनी को ट्रेन हादसे के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जिसकी मदद से वो एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन इतनी जानकारी काफी नहीं थी। उसे और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए अवनी से मिलना होगा। इधर पुलिस अवनी को किरण की लाश पहचानने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। अवनी जब उसे देखती है तो वो उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो बुरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन जो सामान उसे मिला था वो किरण का ही था। इधर राजकुमार बहुत परेशान होता है। वो इसलिए परेशान नहीं था कि किरण की मौत हो गई थी, बल्कि वो इसलिए परेशान था क्योंकि किरण के पास एक पेन ड्राइव होती है जिसमें कुछ ऐसे सबूत मौजूद थे जो राजकुमार की कंपनी को खत्म कर सकते थे। इसलिए राजकुमार किसी भी कीमत पर उस पेन ड्राइव को हासिल करना चाहता था। इसलिए वो अपने आदमी रियाज से बोलता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो पेन ड्राइव चाहिए। इधर हम देखते हैं कि अश्विन शुरू से ही अवनी का पीछा कर रहा था। अवनी अपने घर में अपनी दोस्त रितिका के साथ होती है। वो रितिका से बोलती है कि जरूर किरण के साथ कुछ हुआ था, क्योंकि किरण हमेशा मुझे छोटी से छोटी बात बताया करता था, लेकिन उसने इस बार ये बात क्यों नहीं बताई कि वो कोझीकोड जा रहा है। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी यहाँ पर एसपी आ जाता है। एसपी अवनी से बोलता है कि तुम्हारा किरण के साथ कैसा रिश्ता था। अवनी सब कुछ सच सच बता देती है। एसपी अवनी से एक पेन ड्राइव के बारे में जिक्र करता है जो किरण ने कहीं छुपा दी थी। अवनी बताती है, मुझे पेन ड्राइव के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं तो पहली बार आपके मुंह से पेन ड्राइव के बारे में सुन रही हूँ, लेकिन हाँ, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसके बाद एसपी यहाँ से चला जाता है। मौका देखकर यहाँ पर अश्विन आ जाता है। वो अवनी से बोलता है कि एसपी की बातों पर भरोसा मत करना, वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन अवनी की दोस्त रितिका अश्विन पर भरोसा नहीं करती। वो वहाँ से उसे भगा देती है। कुछ देर बाद यहाँ पर राजकुमार का आदमी रियाज आ जाता है। वो अवनी को धमकाता है कि वो पेन ड्राइव कहाँ है। अवनी बोलती है कि मुझे पेन ड्राइव के बारे में कुछ नहीं पता। तब रियाज उसे बुरी तरह मारने लगता है। अश्विन ये सब देख लेता है। वो बाहर से आवाजें करने लगता है। आवाजें सुनकर रियाज सोचता है कि शायद कोई आ रहा है, इसलिए वो जाते जाते अवनी को धमकी देता है कि जैसे ही पेन ड्राइव के बारे में कुछ पता चले सबसे पहले मुझे बताना, और हाँ, पुलिस के पास जाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद वो इंसान यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अश्विन दोबारा आ जाता है।
वो भी पहली बार किसी पेन ड्राइव के बारे में सुनता है। अगले दिन एसपी अवनी को पुलिस स्टेशन बुलाता है ताकि पेन ड्राइव के बारे में जानकारी ले सके, लेकिन अवनी के पास कोई जानकारी मौजूद नहीं होती। एसपी बोलता है कि अश्विन से दूर रहना, वो फेक न्यूज बताता है, वो अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद अवनी और रितिका यहाँ से बाहर आती है। वह अश्विन मिल जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि एसपी सर ने तुम्हें मुझसे दूर रहने का बोला है, क्योंकि एक बार मैंने एसपी सर पर वीडियो बनाई थी, तब से वे मेरे खिलाफ हैं। तभी यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वे अश्विन को मारते हैं और यहाँ से भगा देते हैं। अवनी ये सब देख रही थी, उसे ये सब बुरा लगता है। अगले दिन अवनी को ध्यान आता है कि किरण जिस कंपनी में काम करता है वहाँ उसका लॉकर भी होता है। अवनी उस लॉकर को खोलकर देखती है तो उसे उसमें एक चाबी मिलती है। अवनी उस चाबी को अश्विन को दिखाती है। अश्विन को चाबियों का अच्छा नॉलेज होता है, इसलिए वो पता लगा लेता है कि ये चाबी कोझिकोड के रेलवे स्टेशन के लॉकर की है, इसलिए ये लोग कोझिकोड जाने का मन बना लेते हैं। अश्विन रितिका से बोलता है कि तुम अवनी के मोबाइल को अपने पास रखो और इसी शहर में घूमती रहो, क्योंकि पुलिस अवनी के मोबाइल को ट्रैक कर रही होगी। पुलिस को लगना चाहिए कि अवनी इसी शहर में है। इसके बाद अवनी और अश्विन कोझिकोड की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां जाकर जब भी लॉकर खोलते हैं तो उसमें पेन ड्राइव तो नहीं मिलती, लेकिन उसमें कुछ फोटोग्राम मिलते हैं जो किरण और उसकी माँ के थे। जबकि किरण ने तो अवनी को बताया था कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है, फिर किरण ने उससे झूठ क्यों बोला? फोटो के पीछे उसका एड्रेस भी डला था जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर था। इसके बाद ये लोग किरण की माँ से मिलने उस एड्रेस पर पहुँच जाते हैं, लेकिन किरण की माँ को अभी तक ये नहीं पता होता कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अश्विन माँ को बताता है कि हम लोग किरण के साथ ही काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, इसलिए सोचा कि किरण की माँ से भी मिलते चलें। किरण की माँ बताती है कि पिछली बार जब किरण घर पर आया था तो उसने बताया कि वो नौकरी छोड़ रहा है। तभी इनकी नज़र किरण की फोटो पर पड़ती है, लेकिन उसमें किरण का नाम अमल लिखा था। अश्विन किरण की माँ से पूछता है कि क्या किरण का कोई दूसरा नाम भी है। ये सुनकर किरण की माँ घबरा जाती है और बोलती है कि मेरा पूजा करने का समय हो गया है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। अश्विन बोलता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, हमें कल यहाँ पर फिर से आना चाहिए। यहाँ से कुछ और दूरी पर किरण का कॉटेज भी है, कल हम वहाँ पर भी चलेंगे। इसके बाद ये लोग होटल में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर रियाज भी आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो पेन ड्राइव चाहिए, वरना तुम तो जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। ये लोग सोचते हैं कि जरूर रियाज इन दोनों का पीछा कर रहा है। अगले दिन ये लोग किरण के कॉटेज पहुँचते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगती हैं। तभी अचानक यहाँ पर आग लग जाती है। अश्विन आग बुझाने की कोशिश करता है। तभी बाहर हम किरण को खड़ा देखते हैं। ये आग उसी ने लगाई थी। इससे ये तो साबित हो गया था कि किरण जिंदा है। अवनी आग को देखकर बेहोश हो जाती है। अश्विन जैसे तैसे अवनी की जान बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। अश्विन बताता है कि मुझे लगता है कि वो आग अपने आप नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई थी। तब अवनी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आग किरण ने लगाई होगी। रितिका बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, किरण तो मर चुका है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तब अवनी बताती है कि एक बार उसे किरण ने बताया था कि उसके पास राजकुमार की कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत हैं। इन सारे सबूत को इकट्ठा करने के लिए वो आनंद नाम के बंदे की मदद लेता है, क्योंकि राजकुमार कंपनी की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। उसके कुछ इलीगल धंधे भी हैं, इसलिए राजकुमार नहीं चाहता था कि उसका डेटा लीक हो। एक बार किरण ने मुझे बताया था कि अगर हमने ये डाटा लीक कर दिया तो पुलिस हमें प्रोटेक्ट भी करेगी और हमें विदेश भेज देगी ताकि हम वहाँ पर चैन से रह सकें। लेकिन अवनी को नहीं पता था कि उसके लिए इतनी सारी परेशानियां इकट्ठी हो जाएंगी। अश्विन बोलता है कि हम उस पेन ड्राइव के बारे में पता करके ही रहेंगे और किरण ऐसा क्यों कर रहा है ये भी जानकर रहेंगे। दूसरी तरफ हमें किरण को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त प्रकाश के साथ डेटा लीक करने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन्होंने आनंद के साथ मिलकर कंपनी का डेटा इकट्ठा किया है। इसके बदले में ये लोग आनंद को 1 करोड़ रुपए भी देने वाले थे। इधर अवनी एसपी को बताती है कि सर ट्रेन एक्सीडेंट से एक दिन पहले किरण ने मुझे अपने पास बुलाया था। किरण ने मुझे बताया कि राजकुमार की कंपनी को बर्बाद करने के लिए हमें जो डेटा चाहिए वो हमें मिल चुका है। अब हम राजकुमार की सारी पोल खोल देंगे, इसके बदले में पुलिस हमें विदेश भेज देगी। लेकिन किरण के इरादे ठीक नहीं थे, इसलिए वो मुझे मारने के लिए जंगल ले गया। इससे पहले वो मुझ पर वार करता, मैंने उस पर वार कर दिया। वार इतना खतरनाक था कि किरण अधमरा सा हो गया। उसे देखकर मैं डर गई और मैंने पानी में उसे फेंक दिया। तभी वहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें बहुत सारे लोग नदी में बह गए।
इसी का फायदा किरण ने उठाया। उसने अपने आप को ट्रेन एक्सीडेंट में मरा हुआ साबित कर दिया और खुद आजाद घूम रहा है। लेकिन अश्विन को ये समझ नहीं आ रहा था कि रियाज को उनकी सारी खबर कौन दे रहा है। तभी में पता चलता है कि ये सारी खबर अवनी की दोस्त रितिका दे रही है, क्योंकि रियाज ने रितिका को धमकी दी थी कि अगर उसने अवनी की सारी खबर नहीं दी तो वो उसके परिवार को जान से मार देंगे। इसलिए रितिका को मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा था। इधर किरण को आनंद की मदद से वो पेनड्राइव मिल जाती है, लेकिन जैसे ही ये लोग उसे ओपन करते हैं तो उसमें लॉक लगा हुआ था, क्योंकि आनंद को पहले से ही पता था कि ये लोग पेनड्राइव हाथ में आते ही उसे धोखा दे देंगे। इसलिए उसने पेनड्राइव में लॉक लगा दिया था ताकि उसकी मदद के बिना कोई भी पेनड्राइव ओपन न कर सके। किरण और प्रकाश परेशान हो जाते हैं कि पेन ड्राइव ओपन कैसे किया जाए। अब ये लोग आनंद को ढूंढने में लग जाते हैं। आनंद इन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहता था, इसलिए वो अवनी और अश्विन के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है कि कैसे उसने राजकुमार की कंपनी का डेटा चुराया था, लेकिन किरण ने उसके साथ धोखा किया। डेटा चुराने के बदले में उसने मुझे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने पेन ड्राइव में लॉक डाल दिया। आनंद यहाँ पर अश्विन और अवनी को पेन ड्राइव का पासवर्ड बता देता है। तभी यहाँ पर रियाज आ जाता है। रियाज को सारी खबर रितिका ने दी थी। यहाँ पर किरण और प्रकाश भी आ जाते हैं। ये लोग यहाँ पर आनंद के लिए आए थे। यहाँ पर रियाज और किरण के आदमियों के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी का फायदा उठाकर अश्विन आनंद को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन अवनी प्रकाश को कॉल करती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि किरण अभी जिंदा है। मुझे ये भी पता है कि किरण के पास एक पेन ड्राइव है, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। वो पासवर्ड मेरे पास है। अगर तुम्हें वो पासवर्ड चाहिए तो किरण को मेरे पास लाना होगा। मुझे किरण से अकेले में बात करनी है। अब प्रकाश के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए मजबूरी में प्रकाश को अवनी की बात माननी पड़ती है। अगले दिन प्रकाश एक रेस्टोरेंट में किरण के साथ आता है। प्रकाश अवनी को पासवर्ड के बदले में 1 करोड़ रुपए देता है। अवनी भी पासवर्ड दे देती है। इसके बाद वो किरण से मिलती है। तभी यहाँ पर रियाज आ जाता है। दोनों गुटों के बीच लड़ाई होने लगती है। दोनों की लड़ाई में आनंद की मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। किरण सोचता है पुलिस को अवनी ने बुलाया होगा, इसलिए वो अवनी को मारना चाहता है। वो अवनी को मारने वाला ही होता है। तभी किरण को मार गिराया जाता है। किरण के साथ रियाज भी मारा जाता है। इसके बाद ये लोग एसपी के पास जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तब एसपी अवनी की बैक स्टोरी बताता है कि जब अवनी छोटी थी तब 2 लड़कों ने उसकी बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म किया। उसकी बड़ी बहन इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और उसने खुद की जान ले ली। इस हादसे की वजह से अवनी के पिता खुद को संभाल नहीं पाए और वे इस दुनिया से चल बसे। कुछ समय बाद अवनी और उसकी मां केरल चले गए, लेकिन बीमारी की वजह से वो भी चल बसी। तब अवनी ने ठान लिया कि जिसने भी उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया है वो उससे बदला लेकर ही रहेगी। एसपी बताता है कि उन दोनों लड़कों में से एक किरण था और दूसरा प्रकाश था, जो अब मारे जा चुके हैं। अब तक हमें लग रहा था कि सारी प्लानिंग किरण ने की थी, लेकिन अब पता लग चुका था कि प्लानिंग किरण ने नहीं बल्कि अवनी ने की थी। उसे पहले से ही पता चल चुका था कि उसकी बहन के साथ किसने दुष्कर्म किया था, इसलिए उसने प्लानिंग की कि वो सबसे पहले किरण को अपने जाल में फंसाएगी और मौका आने पर वो अपना बदला लेगी। ये सुनकर अश्विन दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे भी अवनी ने कभी नहीं बताया था कि सारा गेम वो खेल रही है। लेकिन वो अवनी से प्यार करने लगा था, इसलिए वो अवनी को अपने घर पर ले जाता है। इधर एसपी को पता चलता है कि किरण के साथ जो दूसरा लड़का था वो प्रकाश नहीं बल्कि अश्विन होता है। प्रकाश को तो पता ही नहीं था कि किरण के साथ अश्विन भी है। वो तो बेचारा नाक में मारा गया। अवनी की बहन के साथ दुष्कर्म किरण और प्रकाश ने नहीं बल्कि किरण और अश्विन ने किया था। राजकुमार की कंपनी से डेटा चुराने का आइडिया अश्विन का ही था, जिसमें उन्होंने आनंद और प्रकाश को भी शामिल कर लिया था। लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद वे लोग उसे मारने वाले थे, लेकिन बीच में अवनी आ गई, इसलिए मजबूरी में उन्हें अपना प्लान चेंज करना पड़ा। अश्विन अवनी के साथ रहने लगा ताकि वो उस पर नजर रख सके। अवनी जब किरण की माँ से मिलने गई थी, वो उसकी असली माँ नहीं बल्कि अश्विन की प्लानिंग थी। वो जो कॉटेज में आग लगी थी वो भी प्लानिंग के तहत लगाई गई थी, लेकिन अवनी उसमें बच गई थी। चूंकि अब एसपी को सारी बातें पता चल गई थी, इसलिए वे अवनी को कॉल लगाती हैं। वे चुपके से अवनी को अश्विन की सारी सच्चाई बता देती हैं। अश्विन चुपके से उसकी बातें सुन लेता है। वो अवनी से बोलता है कि मुझे मेरे 1 करोड़ रुपए दे दो जो कि प्रकाश ने तुम्हें दिए थे, इसके बदले में मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन अवनी अपनी बहन और अपने परिवार का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो अश्विन पर हमला कर देती है, लेकिन अश्विन उस पर भारी पड़ता है। तब अवनी अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और अश्विन को मार देती है और इस तरह उसने अपनी बहन का बदला लिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है
तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।